गज ने भगवान नारायण का या भगवान शिव का या भगवान शंकर का या गणेश जी का किसी का नाम नहीं लिया। गज ने किसी का नाम लिया ही नहीं, केवल इतना कहता रहा कि जो जगत के स्वामी है, जो जगत का पालनहार है, जो संसार का पूरक है, जो जग का कल्याण करने वाला है, मैं उसको बारंबार नमस्कार करता हूं। 28 श्लोकों में भगवान की स्तुति की थी गज ने। 28 श्लोक इसलिए कि 8 और 2 10 होता है ना। तो संत चरण कहते हैं कि राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य। एक क्या है? ये परम तत्व परमात्मा है, और ये जो संसार दिखाई दे रहा है ये शून्य है। जब परमात्मा से यह जीव जुड़ जाता है तो इसी जीवात्मा को परमात्मा बनने में कोई रोक नहीं सकता। ऐसे जब किसी संख्या के साथ शून्य जुड़ जाए तो उसका 10 गुना भाव हो जाता है, और किसी से अलग कर दिया जाए तो शून्य का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ऐसे ही परमात्मा के बिना यह जीव किसी काम का नहीं। ये जरूरी नहीं है कि संसार त्याग करके केवल भगवान में ही लगे रहो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जगते एन केन प्रकारेण भगवान का स्मरण करते रहो। हमारी जो बुद्धि है ना, ये भगवान में ही लगी रहे, इधर उधर भटकने ना पाए। भगवान ने अपने सुदर्शन के द्वारा गजेंद्र की रक्षा की और ग्राह का वध किया। ग्राह जब मृत्यु हुआ ना, तो भगवान के शरण में दिव्य ज्योति बन करके समाहित हो गया। गज ने कहा, प्रभु स्तुति तो मैंने की और दुश्मनी जिससे हमारी उसी को मुक्ति। प्रार्थना मैंने किया, बुलाया मैंने आपको, लेकिन हमारे दुश्मन को आप परम धाम दे रहे हैं। ये न्याय है क्या? भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्त के भक्त का चरण पकड़ के रखता है, मैं पहले उसको अपनी शरण में लेता हूं, और भक्त तो मेरा है ही। गजेंद्र ने निवेदन करते हुए भगवान से कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यत्र एतच्चिदात्मकम् पुरुषायाद बीजाय परेशे आवधीमहि। भगवान प्रसन्न हो करके गज को सुख ऐश्वर्य का आशीर्वाद दिया। गज ने कहा, प्रभु इसकी अब आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए मैं मर रहा था वो तो मुझे कब छोड़ करके चले गए। अब तो आपके चरण की रज चाहिए मुझे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। जीवन में अगर भगवान से कुछ मांगने के लिए अवसर आए ना, तो केवल निवेदन करना, पहले पदार्थ निर्मल काया, दूजे घर में हो कछ माया, तीजे हो कुलवंती नारी, और चौथे सुत हो आज्ञाकारी। ये 4 सुख केवल दो भगवान, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। एक पुत्र है बहुत है, अगर वो भी तुम्हारी बात ना सुने, 25 हो तो किस काम के ऐसे संतान। आत्मा निर्मल होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, सबकी खुशी में ही अपनी खुशी को समाहित रखो। लोग आपसे देखो, एक चीज और बताएं, लोग कहते हैं महाराज दुश्मनी बड़ी तगड़ी है। दुश्मनी कब कौन करता है जानते हो? जब आपकी ख्याति, आपकी उन्नति, आपका ऐश्वर्य, आपका बल बढ़ेगा तो आपके दुश्मन 1000 होंगे।
पहले संत चरण कहते थे, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तेल के निर्मल होत स्वभाव। बिना तेल साबुन के बढ़िया सुंदर स्वभाव बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको भय है कि अगर मैंने ऐसा किया तो 4 लोग मुझे ही गाली देंगे, इसलिए सदैव सावधान रहोगे। और जहां कोई कंपटीशन में नहीं है ना, तो समझ लो कि आपकी उन्नति वहीं छीड़ हो जाएगी। क्यों? आप अपने आप में ही मदमस्त होकर के घूमेंगे, लेकिन आपका कोई प्रतिद्वंदी होगा तो आप सदैव सावधान होकर के रहेंगे, और उस सावधान का परिणाम ये होगा कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा।